Hello, dear bankers. I hope you all are doing great. So, welcome to EduTap. This is IE and IFS Deep Dive, जहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के किसी भी कॉन्सेप्ट को एक टॉपिक को उठाएंगे और उसमें डीप डाइव मारेंगे, उसको कॉन्सेप्चुअली इतने बढ़िया तरीके से समझेंगे, उससे रिलेटेड याद करने की चीज़ों को इतने अच्छे से क्लास में ही याद कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से उठकर आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर इट। चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड और किसी तरह का क्वेश्चन हो, मल्टी स्टेटमेंट्स, एनीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है मॉड्यूल बी से, एंड इट इज गोइंग टू बी फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि मॉड्यूल बी का जहाँ से बिगिनिंग हो रही है, फंडामेंटल्स के इकोनॉमिक्स के क्या है, उन्हें हम समझेंगे सेशन में। बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट टू टेल यू कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इसमें आपको मिल जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज सिंस 2023। दिस विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस इंटेंसिटी से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सो डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स होता क्या है? देखो, एक घर है, ठीक है। लेट्स से घर में दो लोग हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। यहाँ पर जो हुएवर, ठीक है, अब आजकल तो बहुत जेंडर स्पेसिफिक नहीं हम बात कर सकते, तो लेट्स से वन स्पाउस इज वर्किंग, ठीक है, वन स्पाउस इज द वन हु इज अर्निंग एंड द अदर वन is the one who is taking care of the house, who is getting the हाउस होल्ड थिंग्स डन। ठीक है, घर के जो खर्चे होते हैं, घर से सामान लाना होता है, राशन लाना है, सब्जियां लानी है, बच्चे की स्कूल की फीस पे करनी है। और एक जो स्पाउस है वो अपना नौकरी पे जा रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब उनका खुद का भी बिजनेस हो सकता है, वो खुद भी प्रोडक्शन का हिस्सा हो सकते हैं, है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का हिस्सा, फैक्ट्री में जा रहे हैं, अपने अपने ऑफिस में जा रहे हैं। वो भी हो सकते हैं जो कि सैलरीड है, एम्प्लॉयड है एंड दे वर्क अंडर अ कंपनी हु इज आइदर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। यही हो सकता है ना। जो भी लोग नौकरी पे जाते हैं, सुबह उठ के काम पे जाते हैं, क्या हो सकते हैं? या वो खुद का काम कर रहे हैं, या वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, या वो वर्कर हैं, या फिर वो सैलरीड एम्प्लॉयड है, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि आइदर अ गुड बना रही है या फिर एक सर्विस बना रही है। तो एक घर का हिस्सा जो है वो प्रोडक्शन को दर्शाता है, एक घर का हिस्सा हाउस होल्ड जो कंजम्पशन उसे दर्शाता है कि हम किन किन चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। तो ये जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड उसके आगे एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन तीन एलिमेंट्स के बीच का कॉपरेशन जो है वो देखता है इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिया है ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक घर को जब मैनेज करते हैं, जो रिसोर्सेज लगते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो ऑइकोस मतलब होम, नमीन मतलब मैनेजमेंट एंड डिस्पेंसेशन, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है जी। तो इन दोनों शब्दों से बना है इकोनॉमिया और इसका मतलब होता है होम मैनेजमेंट। याद क्या रखना है? नाम जो हमने वर्ड है याद रखना है इकोनॉमिया, एंड मोर स्पेसिफिकली याद रखना है कि इट्स अ ग्रीक वर्ड। कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है कि इज इट अ लैटिन वर्ड, इज इट अ ग्रीक वर्ड और व्हाट, यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ ग्रीक वर्ड। ठीक है जी। सो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ कहाँ पर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। इससे रिलेटेड तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास हैं। फर्स्ट इज गिवन बाय एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने बोला कि ये जो पैसा है ना, ये जो इकोनॉमिक्स है, ये कुछ नहीं है, इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ये पैसे की, वेल्थ की स्टडी है। पैसा कहाँ से आ रहा है ना, जब प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, वो चीज बिक रही है तो वहां से पैसा आ रहा है, उस पैसे को कहाँ कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। एक स्पाउस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करके अपना हिस्सा पैसे का, मनी, घर पे ले आया। ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयड है तो अपनी नौकरी करके महीने के बाद सैलरी ले आया, वर्कर है तो अपनी वेज जो है दिन के काम करके दिहाड़ी ले आया। अब इस पैसे को कहाँ पर कंजम्पशन में वो इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे घर की, है ना, अपनी पर्सनल चॉइसेस वॉट एवर, कहाँ पर ये वेल्थ
कंज्यूम हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इन्हीं चीज़ों की स्टडी है इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने बोला कि भाई ये ना वेल्थ डेफिनेशन मैंने दे दी है, और इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इनकी डेफिनेशन पसंद नहीं आई अल्फ्रेड मार्शल को। इन्होंने कहा, अच्छा एक बुक भी याद रखेंगे, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किताब इन्होंने लिखी जिसको पॉपुलरली हम जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। तो वेल्थ ऑफ नेशंस किताब एडम स्मिथ ने दी, और ये उसके पीछे की पूरी पर्सपेक्टिव था। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि नहीं, पैसा क्या है, पैसे का लेन देन जब हम करते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर। पैसा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं है। पैसा खर्च करके हम क्या सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाह रहे हैं एज ह्यूमन बींग्स, पैसे को अर्न करके प्रोड्यूस करके हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं एज ह्यूमन बींग्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। वेल्थ ठीक है, ये पैसे के बारे में बात करती है, लेकिन वो पैसा अल्टीमेटली ह्यूमंस की, एक मैन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बना है, तो उसको स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेलफेयर डेफिनेशन इन्होंने दी कि इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जो कि एक अल्टीमेट गोल है पैसे का। ऐसा किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो ये तीन चीज़ें हम अच्छे से याद रखेंगे। फिर आए लायनल रॉबिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन्होंने दी, जो कि हम यूज करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। इन्होंने दी स्कार्सिटी डेफिनेशन, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट टू अप्रोचेस। इन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स ना स्टडी है जिसमें कि कुछ मीन्स होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज की ना एक बात है कि लिमिटेड इन नेचर है। पैसा है, आपके पास जितना भी पैसा हो, क्या आप उसमें संतुष्ट हो? नहीं, आप चाहोगे कि नहीं यार थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, इसीलिए तो हम सब काम करते रहते हैं, है ना? तो द थिंग इज, कोई भी रिसोर्स उठा लो आप, पैसा, एनी कमोडिटी, एनी सर्विस, ह्यूमन बींग्स ऑलवेज वांट मोर। तो उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ध्यान से समझना इसको। ह्यूमंस की जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो मीन्स उनके पास अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो लिमिटेड है। तो इसीलिए उनको क्या करना है कि ये मीन, मान लो ये 1,000 रुपए है, ठीक है, मेरे पास 1,000 रुपए हैं जो कि मेरे मीन्स हैं। अब इस 1,000 में मैं किताब भी खरीद सकती हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सकती हूँ, मैं कोई कपड़ा भी खरीद सकती हूँ, ठीक है, बट व्हाट डू आई चूज टू डू विद इट? क्या मैं तीनों चीजें कर सकती हूँ? नहीं, इतने तो पैसे ही नहीं है। तो मेरे को पसंद है खाना खाना, तो मैंने फूड चूज किया। नाउ दिस इज समथिंग दैट विल गिव मी द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये मेरी वांट्स तो इतनी सारी थी, सारी कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव यूजेस थे ना मीन्स के, 1,000 रुपए के जो ऑल्टरनेटिव यूजेस थे, उसमें से बेस्ट मैंने अपने लिए चूज करके अपनी नीड्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर लिया। दिस इज द होल साइंस बिहाइंड इकोनॉमिक्स, ये हमें बोला लायनल रॉबिन्स ने। स्कार्सिटी डेफिनेशन दी इन्होंने कि मीन्स एंड एंड्स की बात है। मीन्स क्या हो गया? आपका पैसा, आपके रिसोर्सेस। एंड्स क्या हो गया? आपकी चाहतें, वांट्स, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, और वो मीन्स क्या है? वो है स्कार्स, यानी कि लिमिटेड इन नेचर, और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हमें कौन सा यूज, कौन सा ऑल्टरनेट सिलेक्ट करना है? वो वाला जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है जी। सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, बट वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इन रिसोर्सेज का उपयोग करके हमें अपनी वांट्स को जितना हम पूरा कर सके वो करना है। वी हैव टू मेक अ चॉइस। तो ये पूरी डेफिनेशन थी लायनल रॉबिन्स की, और इसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। दो तरीके की ब्रांचेस आ जाती हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है इंडिविजुअल्स के बारे में। इंडिविजुअल, एक घर की बात देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कैसे बिहेव करते हैं, चीज़ों का दाम अगर बढ़ जाता है तो कैसे प्रोड्यूसर्स वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को अगर मैं स्टडी करूं, लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करूं, कि भाई अगर मैं प्राइस कम करती हूँ, डिस्काउंट कम करती हूँ, तो कंज्यूमर ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्या स्टडी किया? कंज्यूमर को स्टडी किया, एक कंज्यूमर को, ठीक है। तो इंडिविजुअल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर एक चीज़ को हम इंडिविजुअल लेवल पर सिर्फ प्राइसिंग के लिए, किसी चीज़ का प्राइस डिफाइन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। छोटे लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। एडम स्मिथ
यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया कि कैसे इंडिविजुअल प्राइसेस, कोई भी कमोडिटी, चॉकलेट, दूध का पैकेट, बिस्किट, आपके वाटर बॉटल, एनीथिंग, कुछ भी पिक करो, उसका प्राइस कैसे डिफाइन होगा, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए, जिनको हम मार्केट मैकेनिज्म्स भी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल चीजों से रिलेट करती हैं ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट की बात करती है। एग्रीगेट यानी कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, पूरा का पूरा, सम टोटल। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? जेएम कीन्स, नाम याद रखेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन थे? मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताओ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एक्सक्यूज मी, इट्स जेएम कीन्स। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है एग्रीगेट्स की, कि इंडिविजुअल को ना पढ़कर हम सारे के सारे कंट्री में टोटल कंजम्पशन कितनी हो रही है वो देखें, टोटल सेविंग्स कितनी हो रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, नेशनल इनकम कितना है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर को नहीं स्टडी कर रहे, एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी नहीं कर रहे, हम यहाँ पर पूरी कंट्री की प्रोडक्शन देख रहे हैं, दैट इज जीडीपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजिकल, तो जो भी बड़े लेवल की बातें होगी ना, बड़ी बड़ी कंट्री के ऊपर जो लागू होती हैं, दैट इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, दिस यू हैव टू रिमेंबर। मैक्रो से रिलेटेड कौन है बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट? दैट इज जेएम कीन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन है? एडम स्मिथ, क्योंकि उन्होंने प्राइसिंग के बारे में काफ़ी अच्छे मैकेनिज्म्स दिए। अब आ जाती हैं जी आपकी केस स्टडीज, जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अ स्टेट गवर्नमेंट फेसेस अ डिलेमा ड्यूरिंग बजट प्लानिंग, ठीक है, एक किसी स्टेट की बात कर रहे हैं जिनको थोड़ी तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है इनको बजट प्लानिंग में। क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि हाउस होल्ड्स ने, घर जो लोग जो लोग घर चलाते हैं, उन्होंने बोला कि राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड डिक्लाइनिंग परचेजिंग पावर जो है, ये प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, परचेजिंग पावर, सैलरी या इनकम तो सेम ही है, तो एक चीज़ महंगी हो रही है तो उनकी ओवरऑल परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जा रही है। एट द सेम टाइम्स फर्म्स कंप्लेन अबाउट हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, एंड रिड्यूस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। तो गवर्नमेंट के पास दो अप्रोचेस हैं यहाँ पर जो वो फॉलो कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड की कंजम्पशन की तरफ से ये दिक्कत आ रही है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं बचते, और प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये आ रही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट रॉ मटेरियल की वजह से इतनी महंगी है कि हम कम ही नहीं कर सकते पैसे, ठीक है, किसी चीज़ के जो सेलिंग प्राइस है वो कम नहीं कर सकते। सो अप्रोच ए बोल रही है स्टडी द हाउस होल्ड कंजम्पशन बिहेवियर, प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल फर्म डिसीजंस। एंड अप्रोच बी कह रही है कि एग्जामिन द नेशनल इनकम ट्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन बिहेवियर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पर किया हुआ है? तो ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई। अब अगर हमें ये अच्छे से समझ में आया है, तो एक वर्ड यहाँ से इंडिविजुअल का पढ़ लिया, और इसमें साथ ही बात हो रही है कंजम्पशन बिहेवियर की, प्राइसिंग ऑफ गुड्स की, तो ये तो हमें पता ही है माइक्रो है ना। तो अप्रोच ए कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कौन कौन सा ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पर? एक तो बी ऑप्शन बोल रहा है माइक्रो, ये वाला भी बोल रहा है माइक्रो, तो मैक्रो तो नहीं है, ए इज डेफिनेटली नॉट मैक्रो, तो ये मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अब देखो अप्रोच बी, एग्जामिन द नेशनल इनकम ट्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। अब ये सारी की सारी नेशनल लेवल पर बात हो रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पूरी कंट्री के, इन्फ्लेशन बिहेवियर पूरी कंट्री का, तो ये मैक्रो है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से एलिमिनेशन कैन ऑल्सो हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, एंड आई होप कि हम सभी सही गैस कर पाए। A newly formed Economic Advisory Council is tasked with the with suggesting a long term development strategy। एक long term development strategy के लिए यहाँ पर एक काउंसिल बिठाई है। इन्होंने डिस्कवर किए ये कुछ चैलेंजेस। एक तो लोग बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिज़ायर कर रहे हैं ईच ईयर, यानी कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है हर साल। नेचुरल रिसोर्सेज जो स्टेट के हैं, लैंड, मिनरल्स, वाटर, ये लिमिटेड हैं, और इनके बहुत सारे यूजेस हैं जो सरकार कर सकती है। डिसीजन मेकर्स अब यहाँ पर दिक्कत में आ गए कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर में डालें, लैंड तो लिमिटेड ही है ना, इसे इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खड़ी करें, क्रॉप्स उगने दें, एग्रीकल्चर में डालें, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। तो एक सीनियर एडवाइजर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि दिस इशू इज अबाउट अनलिमिटेड इंक्रीज इन डिमांड
and lack of resources to cater it due to the limited nature. तो ये हमें बताना है कि कौन सी इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरी दी है उससे या डेफिनेशन दी है उससे सबसे ज़्यादा रिलेट करता है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है अनलिमिटेड वांट्स की, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं दे आर लिमिटेड इन नेचर, एंड इनके काफ़ी सारे यूजेस हैं, है ना, कॉम्पिटिटिंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? ये हो गई डेफिनेशन जो हमने लास्ट में करी, स्कार्सिटी डेफिनेशन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी लायनल रॉबिन्स, राइट, इन्होंने दी स्कार्सिटी डेफिनेशन। इसके साथ ही हमने दो डिफिकल्ट टाइप की केस स्टडीज जो है वो कवर कर ली, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। So this is a direct question. With reference to Lionel Robbins' scarcity definition, consider the following statements. Economics is the study, economic studies the relationship between unlimited wants and limited means. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स तो बढ़ते रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उनको पूरे करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, वो लिमिटेड हैं। तो ये सही है। रॉबिन्स emphasized that resources have alternative uses. हर रिसोर्स के जो कि स्कार्स है इन नेचर, उसके काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं, है ना। तो हमें चॉइस मेक करनी है कि हम कौन सा चूज करें। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर। नहीं, ह्यूमन वेलफेयर वाली चीज रॉबिन्स ने नहीं कही। किसने कही? अल्फ्रेड मार्शल ने कही, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 1 एंड 2, दैट इज ए। तो इसके साथ ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जैब के लिए, तो लेट मी टेल यू, वी हैव कम अप विद अ फ्यू कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम। तो इसमें आप को करना क्या है, edutap.in पे जाना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे जब आप जैब के कोर्सेज में, ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज हैं, उसमें जैब सिलेक्ट करो और स्क्रॉल डाउन करो एंड यू विल कम अक्रॉस दीज कोर्सेज। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे स्ट्रैटेजिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट करने में। अगर आपको एक बहुत कंप्लीट तरीके से लंबा टाइम देकर तैयारी करनी है, तो मास्टर कोर्स इज़ द मोस्ट रेलेवेंट फॉर यू, जहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे आपको 15 से 20 मिनट के, आप अपनी कन्वीनियंस पे चलते फिरते कभी भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट और भी साथ में बहुत कुछ। चेकआउट करने के लिए ब्रोशर्स एक बार ज़रूर देखो। लाइव क्लासेस भी इसमें आपको मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है, सो दैट आपका रिविजन अच्छे से हो सके। इसके साथ ही आप डिस्काउंट कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल कोर्स के लिए आपको अवेल करना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। साथ ही अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है और आपको लग रहा है कि नहीं आपको फटाफट से सब कुछ कवर करना है, देन यू वांट टू रिवाइज एंड एवरीथिंग, तो लाइव क्रैश कोर्स इज योर थिंग। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें 15 दिन में एक कंपोनेंट हम कवर करेंगे। तो ऐसे करके 4 कंपोनेंट्स हैं, तो 15 into 4, राइट। सो लाइव क्लासेस विल बी देयर, जो जिसमें कि हर सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ब्रोशर इसका भी एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको पता चलेंगी कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप वो रिकॉर्डेड देख सकते हो कि नहीं, है ना। और भी जो फीचर्स हैं बहुत बढ़िया इस कोर्स से रिलेटेड, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज इज द थिंग फॉर यू। इसमें सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे सॉल्व, ठीक है जी। तो दिस ऑल विल हेल्प यू अलॉट, सो प्रिपेयर वाइसली एंड चूज वाइसली, एंड दीज ऑल आर टाइम बाउंड ऑफर्स। तो वो भी आप ध्यान में रखते हुए जो भी आपको लगे कि आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस। लेट मी नो कि अब आपको ये फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है वो कितनी गहराई से समझ में आया, और अब आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कि हाँ यार अब इसको हम केटर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, इस टॉपिक को हम हैंडल कर लेंगे, राइट। सो इफ यू लाइक द लेक्चर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।